यूनिवर्स सब कुछ है, स्पेस, टाइम, स्टार्स, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज और उनके बीच का खालीपन भी। यह हर चीज के होने का ग्रैंड स्टेज है और इसका स्केल समझना लगभग इम्पॉसिबल है। इमेजिन करो, अर्थ एक बहुत बड़े कॉस्मिक बीच पर रेत का एक छोटा सा दाना है और हमारी गैलेक्सी अरबों आइलैंड्स में से सिर्फ एक है। यह पूछना कि यूनिवर्स कितना बड़ा है, मतलब उसमें अपनी जगह पर सवाल उठाना है। इसी खोज ने हमें पावरफुल टेलीस्कोप्स बनाने और बोल्ड थ्योरीज डेवलप करने के लिए मोटिवेट किया है। हर डिस्कवरी इस पजल में एक नया पीस जोड़ती है, जिससे हमारा नॉलेज और इमेजिनेशन दोनों बढ़ते हैं। हम एक्सप्लोरर्स हैं, अननोन को मैप कर रहे हैं, दूर के तारों की रोशनी से गाइडेड हैं। यूनिवर्स के एज या उसके एंडलेसनेस की तलाश ह्यूमैनिटी के ग्रेटेस्ट एडवेंचर्स में से एक है। यूनिवर्स को मेजर करने के लिए साइंटिस्ट लाइट ईयर्स का इस्तेमाल करते हैं। यह वो डिस्टेंस है जो लाइट एक साल में तय करती है, लगभग 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स। जब हम दूर के स्टार्स को देखते हैं तो हम वो लाइट देख रहे होते हैं जो लाखों साल पहले उनसे निकली थी। टेलीस्कोप्स अर्थ पर भी और स्पेस में भी हमें अरबों लाइट ईयर्स दूर तक देखने देते हैं, जिससे यूनिवर्स का पास्ट रिवील होता है। ये इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ पिक्चर्स नहीं लेते, वे लाइट को एनालाइज करते हैं ताकि पता चल सके कि स्टार्स और गैलेक्सीज किस चीज से बने हैं और वे कैसे मूव करते हैं। गैलेक्सीज के मोशन को मेजर करके हमने कुछ अमेजिंग डिस्कवर किया। यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है। हर ऑब्जर्वेशन कॉस्मिक अननोन में एक और कदम है। हमारे टूल्स हमें सिर्फ स्पेस में ही नहीं बल्कि टाइम में भी पीछे देखने देते हैं। एक सदी पहले हम सोचते थे कि यूनिवर्स स्टैटिक है। फिर एडविन हबल ने पाया कि दूर की गैलेक्सीज हमसे दूर जा रही हैं। जितनी दूर वे हैं, उतनी तेजी से वे पीछे हटती हैं। इसका मतलब है कि स्पेस खुद एक्सपैंड हो रहा है, गैलेक्सीज को एक दूसरे से दूर ले जा रहा है। इस एक्सपेंशन को रिवाइंड करें और सब कुछ एक सिंगल हॉट डेंस पॉइंट पर कन्वर्ज होता है। द बिग बैंग लगभग 13.8 अरब साल पहले। बिग बैंग स्पेस में कोई एक्सप्लोजन नहीं था, बल्कि स्पेस का ही तेज एक्सपेंशन था। उगते हुए ब्रेड के आटे में किशमिश की कल्पना करें। जैसे जैसे आटा फैलता है, हर किशमिश दूसरी किशमिश से दूर चली जाती है। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड, आसमान में एक हल्की चमक, बिग बैंग की ठंडी हुई आफ्टर ग्लो है। यह एविडेंस हमारे यूनिवर्स के डायनेमिक, हमेशा बदलते नेचर को कंफर्म करता है। हम एक ऐसे कॉस्मोस में रहते हैं जो हमेशा मोशन में रहता है। अगर यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है तो क्या इसका कोई एज है? हमारी सबसे अच्छी थ्योरीज बताती हैं कि यह फाइनाइट हो सकता है, लेकिन अनबाउंडेड, जैसे एक स्फीयर की सरफेस जिसका कोई एज या सेंटर नहीं होता, या यह इन्फिनिट हो सकता है, हमेशा फैला हुआ। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स सिर्फ वो पार्ट है जिसे हम देख सकते हैं, लगभग 33 अरब लाइट ईयर्स चौड़ा। यह इस बात तक लिमिटेड है कि बिग बैंग के बाद से लाइट कितनी दूर तक ट्रैवल कर पाई है। कोई दीवार या बाउंड्री नहीं है, बस एक होराइजन है जिसके आगे हम देख नहीं सकते। यूनिवर्स हर चीज का कंटेनर है। बाहर होने का आइडिया कोई सेंस नहीं बनाता, चाहे फाइनाइट हो या इन्फिनिट, इसका शायद कोई एज नहीं है। यूनिवर्स का ट्रू शेप हमारी इमेजिनेशन को चैलेंज करता है। करंट एविडेंस बताता है कि यूनिवर्स लगभग फ्लैट है और इन्फिनिट हो सकता है। फिर भी सारा विजिबल मैटर, स्टार्स, गैलेक्सीज, गैस यूनिवर्स का सिर्फ 5% बनाता है। बाकी डार्क मैटर है जो गैलेक्सीज को एक साथ रखता है, और डार्क एनर्जी है, एक मिस्टीरियस फोर्स जो यूनिवर्स के एक्सपेंशन को तेज कर रही है। हमें नहीं पता कि डार्क मैटर या डार्क एनर्जी असल में क्या है, लेकिन वे कॉस्मोस को शेप करते हैं। हमारी जर्नी हमें यह सोचने से शुरू हुई कि अर्थ सेंटर था, और अब हम यह महसूस करते हैं कि हम एक विशाल फैलते हुए यूनिवर्स का एक छोटा सा हिस्सा हैं। लेकिन यह नॉलेज हमें स्पेशल बनाता है। हम स्टारडस्ट से बने हैं, वंडर और एक्सप्लोर करने में सक्षम हैं। हर जवाब नए सवाल पैदा करता है, हमारी क्यूरियोसिटी को बढ़ावा देता है। यूनिवर्स अल्टीमेट पजल है और हम इसे सुलझाने वाले हैं।